सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 से ईवीएस और आज है चैप्टर 2 खेल। क्या है? खेल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्पोर्ट्स। तो आप लोग को गेम खेलना पसंद है? यस सर। अच्छा ये बताइए कि हम लोग भारत में रहते हैं तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में खेल के बारे में, खो खो के बारे में। देखिए क्या लिखा है। खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। शिक्षिका बोलते हैं मैडम को। तो हर एक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ एक घंटी क्या होता है? खेल का, ताकि बच्चे लोग जो है मनोरंजन करें और पढ़ाई में ध्यान रहे तो फ्रेश दिमाग से अच्छे से पढ़े। सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सकें। शिक्षिका सोच में रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खेलेंगे। देखिए यहाँ पे एक गेम का नाम आया खो खो। क्या है? तो आप लोग पहले इस गेम का नाम सुने हैं? उतना नहीं सुने होंगे। जहाँ जैसे ज़्यादा लोग जानता है कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, लेकिन एक गेम क्या है? खो खो। क्या है? खो खो। आप लोग खो खो के बारे में सुन लो। खो खो जो गेम होता है इसमें 12 प्लेयर होते हैं। इसको एक्स्ट्रा पढ़ा दे, ठीक है ना। खो खो गेम में कितना प्लेयर होते हैं? 12, 12। याद रखिएगा, खो खो गेम जब होता है तो खो खो गेम में कितना आदमी रहते हैं? 12, जिसमें से 9 प्लेयर खेलते हैं फील्ड में। जैसे 12 आदमी रहता है, लेकिन जो फील्ड है, मान लो ये फील्ड है, तो इसमें एक टीम से जैसे 2 टीम खेलेगा तो कितना प्लेयर रहेंगे फील्ड पे? 9। कितना? 9 प्लेयर ऑन द फील्ड। और जो 3 प्लेयर हैं वो रहते हैं बाहर में सब्स्टिट्यूट के रूप में। होते हैं 12, लेकिन फील्ड में कितना प्लेयर आते हैं? 9। 3 प्लेयर आते हैं बाहर में कि कोई को चोट लग गया, कुछ हो गया तो आने के लिए। मयंक, हम 21 बच्चे हैं, एक साथ कैसे खेल सकते हैं? मयंक बोला। वो लोग कितना बच्चे थे? 21। सलमा, गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं मामा जी के यहाँ गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? मैरी, ठीक है हम लोग खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे? सलमा, एक तरफ लड़कियां और एक तरफ लड़के, मतलब 2 टीम बनेगा। मैरी, लड़के तो कम हैं, कुछ और तरीका सोचना होगा। कंचन, मेरे पास एक आइडिया है, पहले सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाएं और फिर 1 और 2 नंबर बोलेंगे, मतलब 1 को एक तरफ, 2 को एक तरफ, ऐसे होता ना है, 1 2 1 2 ऐसे करके बांट लेंगे। सचिन, पर हम लोग तो 21 हैं, एक तरफ तो 11 और दूसरी तरफ 10 बच्चे होंगे। कंचन, हम में से कोई एक यह देखेगा कि हम खेलते समय नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। जैसे क्रिकेट में होता है एम्पायर होता है ना, आउट या 4 रन 6 रन ऐसे करके, तो क्रिकेट में एम्पायर होता है, फुटबॉल में रेफरी होते हैं। तो वो दिमाग देती है। कंचन बोलती है कि हम लोग 21 लोग हैं। कितने बच्चे थे? 21। तो 21 है तो मान लो एक तरफ हो जाएगा 11, एक तरफ 10, तो एक टीम में कम हो जा रहा है, तो 10-10 बांट लेंगे और एक आदमी जो बचेगा वो देखेगा कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है। इस तरह यह सुनते ही राहुल बोला, या तो मैं करूंगा। राहुल तैयार हो गया देखने के लिए, वो खेलेगा नहीं, सबको देखेगा कौन मतलब ठीक से खेल रहा कि नहीं कर रहा। इस तरह टीम बनाई गई। अब प्रश्न उठा कि कौन सी टीम बैठेगी और कौन सी खड़ी होगी। मयंक ने टॉस करके इस समस्या का भी समाधान कर दिया। खेल शुरू हुआ। अब आगे समझिए, खो खो जो गेम है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम है इंडियन सब कंटिनेंट में, कबड्डी के बाद। जैसे हम लोग का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन हम लोग के देश में, भारत में, हम लोग के देश में, हम लोग के यहाँ फेमस गेम क्या है? कबड्डी भी है। तो कबड्डी के साथ साथ खो खो भी यहाँ पे क्या बहुत फेमस है। अच्छा, टीम तो देखिए, टीम ए बैठी हुई थी एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करके, और रानी खो बोलने के लिए खड़ी हुई। देखो क्या होता है ना खो खो में, कि खो खो जब खेलते हैं तो इसे मान लो कि एक लाइन पे बैठना होता है, ठीक है। तो एक आदमी का रहेगा चेहरा इधर, तो एक का रहेगा इधर, ऐसे बैठते हैं। आ रहा बात समझ में? तो कौन सा टीम बैठा हुआ है? ए। अभी कौन सा टीम बैठा हुआ है? ए। टीम ए बैठी हुई थी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह किए। रानी खो बोलने के लिए खड़ी हुई। टीम बी में से सबसे पहले रिया, पिंकी और अब्दुल खो खो खेलने के लिए आए। रानी ने दौड़ते हुए मयंक की पीठ पर हाथ रखा और बोला, क्या? खो खो बोल के पास करते हैं। मयंक दौड़ा और रिया को छू लिया और रिया क्या हो गई? आउट हो गई। खेल चल ही रहा था कि घंटी बज गई। बच्चे, अरे यह घंटी इतनी जल्दी कैसे बज गई? समय का पता ही नहीं चला। जब हम गेम खेलते हैं तो टाइम का पता, कितना मज़ा आया खेलने में, कल भी खेलेंगे। सुखदा, अरे कल तो छुट्टी है और मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी।
दूसरे दिन सुबह सुबह सलमा तैयार होकर सुखदा के घर खेलने आ गई। सुखदा ने कहा, आज तो मैं भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। कुश्ती मतलब फाइटिंग। सलमा, कुश्ती? सुखदा, हाँ, मेरे राहुल भैया बता रहे थे कि अखाड़े में 2 गांव के पहलवानों बंटी और चेतन के बीच कुश्ती होने वाली है। 2 पहलवान हैं, एक बंटी और एक चेतन। सलमा, तब तो मैं भी चलूंगी। राहुल के साथ सलमा और सुखदा अखाड़े में पहुंचती हैं। 2 पहलवान छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे हैं। सलमा, अरे सुखदा, तूने तो कहा था कि कुश्ती हो रही है, पर यहाँ पर तो 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। सुखदा, हाँ, मैंने सोचा कि कोई खेल हो रहा है, पर यह तो लड़ाई हो रही है। लड़ाई था? नहीं, क्या हो रहा था? कुश्ती। पास में खड़ा राहुल उन दोनों की बातें सुन रहा था। राहुल, ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। जैसे कबड्डी खो खो खेलते हैं, वैसे कुश्ती भी क्या है? एक खेल है। सलमा, कबड्डी और खो खो में तो हम मारते नहीं हैं। राहुल, अरे वो मार थोड़ी रहे हैं, वो खेल रहे हैं। दोनों देखो, चेतन पहलवान और बंटी पहलवान दोनों अपने आप को बचा रहे हैं। सलमा, तो इसमें हार जीत कैसे तय होगी? मतलब कैसे मालूम चलेगा कौन जीता कौन हारा? राहुल, जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देगा और उसे चित कर देगा तो पहला पहलवान क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। देखो, चेतन पहलवान ने 3 बार बंटी पहलवान को गिराया है, लेकिन बंटी पहलवान अभी चित मतलब खाली गिराने से नहीं होगा, जैसे अगला जब हार मान जाएगा तब होता है, ठीक है। इतने में एक पक्ष के लोग ताली बजाने लगे। सलमा ने पूछा कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? तब राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया है, इसलिए चेतन पहलवान के तरफ के जो उसके गांव के लोग हैं खुश हैं। अब बंटी पहलवान चित हो चुका था और अखाड़े के मैदान की मिट्टी उसके पीठ में लग चुकी थी, मतलब वो ज़मीन पे लेट गया।